Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my channel Learn with Sahrish. So today we will study about acid-base behavior of oxides of period third. So आज हम period third के oxides के acid और base behavior के बारे में discuss करेंगे. But first of all let's write oxides of period third, which are sodium oxide, magnesium oxide, aluminum oxide, silicon oxide और phosphorus oxides, P4O6 और sulfur oxides and chlorine oxides. ओके, सो सोडियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक के नेचर है एंड स्ट्रांगली बेसिक है, ठीक है. इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये भी बेसिक इन नेचर है. एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक है. सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स है तो ये एसिडिक है, लेकिन ये वीकली एसिडिक है. फास्फोरस के ऑक्साइड जो है ये भी एसिडिक है. सल्फर के ऑक्साइड जो है ये स्ट्रांगली एसिडिक है. और क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स है तो ये वेरी स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर है, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एसिडिक कैरेक्टर आर इंक्रीजिंग, ठीक है. लेफ़्ट साइड पे जो एलिमेंट्स है तो इसकी जो बेस की कैरेक्टर होगी वो ज़्यादा स्ट्रांगर होगी और राइट साइड पे जो होती है एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रांग होती है, ठीक है. अब इन सारी जो ऑक्साइड्स है पीरियड थर्ड के, इनके हम दो रिएक्शन करेंगे. जो सोडियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के, तो इसका पहला रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे जो कि ये प्रूफ करेगा कि ये बेसिक इन नेचर है या नहीं है. दूसरा रिएक्शन इसका हम एसिड के साथ करेंगे, क्योंकि ये बेस है तो एसिड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे जो कि एज रिजल्ट साल्ट और वाटर बनाएगा. इसी तरह से फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो इसका रिएक्शन वाटर के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वाटर भी एम्फोटेरिक इन नेचर है. तो इसी वजह से इसका रिएक्शन जो है एक एसिड के साथ होगा और दूसरा बेस के साथ होगा, क्योंकि एम्फोटेरिक जो कंपाउंड्स होते हैं तो वो दोनों एसिड और बेस के तौर पर यूज़ हो सकते हैं. अच्छा, इसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स है तो ये सारे एसिडिक इन नेचर है. तो इसी तरह से इसका भी फर्स्ट रिएक्शन वाटर के साथ होगा जो कि प्रूफ करेगा कि ये एसिडिक इन नेचर है, और दूसरा रिएक्शन इसका बेस के साथ होगा, क्योंकि ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा और एज ए रिज़ल्ट साल्ट और वाटर बनाएगा. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड. तो इसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं. तो जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट ये बनाता है 2NaOH विच इज़ कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो pH होता है वो नियरली इक्वल टू 14 होता है. अच्छा, आप ये बात समझ लें कि pH जो होती है फ्रॉम 0 से 7 तक, जो 7 से लेस होती है तो वो क्या होगी, एसिडिक होगी, और जो 7 से ग्रेटर होती है तो वो बेसिक होगी, और जो 7 होती है तो वो न्यूट्रल होती है, ठीक है. तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH है तो वो 14 है, और ग्रेटर है, जितना ग्रेटर होगा तो उतना ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रांगली बेसिक होगा, और जितना कम होगा pH तो उतना ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा. तो ये जो pH है ये ग्रेटर है, तो इसी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रांगली बेसिक है. तो इसका मतलब ये है कि सोडियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक इन नेचर है. इसी तरह से इसका जो दूसरा रिएक्शन है ये वो एसिड के साथ होगा. एसिड के साथ ये जो ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड का भी रिएक्शन कर सकते हो, या जो इसका जो प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका भी रिएक्शन कर सकते हो, और रिज़ल्ट सेम देगा, वो साल्ट और वाटर. तो यहाँ पर हम 2NaOH का रिएक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ विच इज़ HCl, और एज ए रिज़ल्ट ये प्रोड्यूस करेगा NaCl एंड H2O. NaCl एज अ साल्ट और H2O एज वाटर, ठीक है. तो इसी तरह से ये रिएक्शन करता है. अच्छा, अब जो दूसरा है ऑक्साइड तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो उसका भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से वो रिज़ल्ट देते हैं. अच्छा, तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो pH होता है वो नियरली इक्वल टू 9 होता है. तो इसका मतलब ये है कि 7 से ग्रेटर है तो ये बेसिक इन नेचर है,
तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक इन नेचर है। अच्छा, तो इसका भी यहाँ पर अब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो चलो यहाँ पर इसका जो ऑक्साइड है वो ले लेते हैं और इसका रिएक्शन HCl के साथ करते हैं। तो एज ए रिजल्ट ये प्रोड्यूस करता है MgCl प्लस H2O। MgCl जो है ये एक साल्ट है और H2O वाटर है। तो एज ए रिज़ल्ट ये क्या दे रहा है, साल्ट और वाटर। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो Al2O3 विच इज़ कॉल्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब ये जो है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो इसी वजह से ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये सॉल्युबल नहीं है वाटर में, बल्कि एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एज ए रिज़ल्ट ये प्रोड्यूस करता है AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये जो है ये एसिडिक सोल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह से जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है विच इज़ NaOH प्लस H2O, तो ये एक कम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा विच इज़ कॉल्ड 2NaAlOH होल 4, और इसका जो नेम है तो वो है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। 3 का मतलब ये है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो 3 है। ठीक है, अच्छा, सो द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ सिलिकॉन। सो सिलिकॉन जो होता है तो ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। तो इसका जो नेचर होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसका रिएक्शन बेस के साथ करेंगे, तो लेट्स सी कि किस तरह से ये बेस के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, ओके, सो जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ 2NaOH, तो वो प्रोड्यूस करता है Na2SiO3 प्लस H2O। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है साल्ट और वाटर। ठीक है, इस तरह से द नेक्स्ट एलिमेंट इज फास्फोरस। का वाटर के साथ रिएक्शन होता है, इसका सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है जो बुक में वो सिर्फ P4 और 10 है, तो हम डिस्कस करेंगे। तो जब इसका रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो एज रिजल्ट ये प्रोड्यूस करता है H3PO4। ठीक है, अच्छा, H3PO4 जो है अगर इसका pH चेक की जाए तो ये 7 से कम होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर होती है, जो फास्फोरस के ऑक्साइड्स होते हैं। अच्छा, जो ये फास्फोरस के ऑक्साइड है ये एसिड होता है, तो इसका रिएक्शन हम बेस के साथ करेंगे। तो इसके ऑक्साइड का भी कर सकते हो या जो प्रोडक्ट है उसका भी कर सकते हो। तो यहाँ अच्छा, H3PO4 का रिएक्शन हम करेंगे यहाँ पर, प्लस NaOH विच इज़ अ बेस। तो एज ए रिजल्ट ये प्रोड्यूस करता है NaH2PO4 विच इज़ अ साल्ट एंड वाटर। ओके, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है सल्फ़र, और नेक्स्ट ऑक्साइड जो है तो उसको डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन इसका होगा तो वो वाटर के साथ होगा, और फिर उसका जो रिएक्शन है तो ये एसिड है, तो इसका रिएक्शन बेस के साथ करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सल्फ़र जो है SO3, तो इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इसकी pH चेक की जाए तो इसकी pH जो होती है वो 7 से कम होती है। इस तरह से अगर इसका प्रोडक्ट जो है इसका रिएक्शन की जाए बेस के साथ विच इज़ NaOH
तो ये रिजल्ट देता है साल्ट और वाटर विच इज़ Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड का रिएक्शन की जाए वाटर के साथ, SO2 का वाटर के साथ, तो ये प्रोड्यूस करता है H2SO3। ठीक है। H2SO3 जो है ये भी एसिडिक इन नेचर है। अगर इसका पीएच चेक की जाए तो इसका पीएच जो होता है वो <7 होता है। फिर जो इसका जो ऑक्साइड होता है SO2, अगर इसका रिएक्शन की जाए बेस के साथ विच इज़ NaOH, तो एज ए रिज़ल्ट ये प्रोड्यूस करता है साल्ट और वाटर विच इज़ Na2SO3 प्लस H2O। ठीक है। तो इसी तरह से ये रिएक्ट करता है वाटर और बेस के साथ। अच्छा, जो लास्ट ऑक्साइड से क्लोरीन के, आप उसको देखते हैं कि वो किस तरह से रिएक्शन करता है। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट देते हैं। सो लेट्स डू रिएक्शन ऑफ क्लोरीन के जो ऑक्साइड से उसके रिएक्शन करते हैं। अच्छा, तो क्लोरीन जो है Cl2 और 7 जब वो रिएक्शन करता है H2O के साथ, तो वो प्रोड्यूस करता है 2HClO4। अगर इसकी पीएच चेक की जाए ना, तो इसकी पीएच जो होती है वो 0 होती है, और 0 जो है वो सबसे कम है। तो इसका मतलब ये है ये स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर होता है। अच्छा, ये एसिड इन नेचर है, तो इसी वजह से इसका रिएक्शन बेस के साथ करते हैं। तो जब बेस के साथ इसका रिएक्शन होता है तो ये प्रोड्यूस करता है salt and water which is 2NaClO4 plus H2O। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट ऑक्साइड है वो है Cl2O। तो इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है 2HClO। ये भी एसिडिक इन नेचर है क्योंकि इसका पीएच जो है वो 7 से कम है। और इसका जो ऑक्साइड है इसका रिएक्शन जब बेस के साथ किया जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है 2NaClO प्लस H2O। अच्छा, तो इसी तरह से जो ऑक्साइड्स है ये रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, और फिर बेसिक जो होते हैं वो एसिड के साथ करते हैं, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। और जो एसिडिक होते हैं तो वो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। और जो एम्फोटेरिक है विच इज़ एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो वो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। सो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा, और इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।